तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर की रात को अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की चुनावी रैली के दौरान जो भगदड़ मची, इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की जान चली गई, जबकि 51 लोग अब भी आईसीयू में गंभीर हालात में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विजय और उनकी पार्टी टीवीके के 3 बाकी नेताओं को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इस हादसे के बीच अब एक नई और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे के बाद विजय से संपर्क करने की कोशिश की थी और उन्हें कॉल भी किया था, लेकिन विजय ने कॉल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बात करने से भी साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से विजय ने सीधे बात की और बिना किसी हिचकिचाहट के संवाद किया। ये घटनाक्रम अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या विजय जानबूझकर बीजेपी और खासकर अमित शाह से दूरी बनाए रखना चाहते हैं? क्या वो किसी खास विचारी की राजनीतिक सोच के चलते बीजेपी को अपना विरोधी मानते हैं? इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय दे रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर की रात को जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। थलापति विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और काफी सारे लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ लोग आईसीयू में भी अभी भर्ती हैं। इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरकार ने इस रैली में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि रैली में अनुमान से ज्यादा भीड़ जुटी और इसी की वजह से अव्यवस्था फैल गई। रैली को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें विजय के साथ साथ उनके 3 और नेताओं को भी सीधे सीधे हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इस हादसे से जुड़ी एक और बात अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने थलापति विजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने कॉल का जवाब ही नहीं दिया। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने विजय से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन विजय ने उनका कॉल उठाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विजय से सीधे बात की और उनसे संपर्क करने में सफल भी रहे। अब इस बात से सवाल उठता है कि आखिर विजय ने अमित शाह की कॉल क्यों नहीं उठाई, लेकिन राहुल गांधी से बात कर ली? क्या यह राजनीतिक विचारधारा का अंतर है? क्या विजय बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी मानते हैं? ये सवाल अब जोर पकड़ने लगे हैं। ऐसा क्यों है कि जब देश के गृह मंत्री एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहें, तब एक क्षेत्रीय नेता बात करने से इनकार कर दे? क्या विजय के मन में बीजेपी और खासकर केंद्र सरकार को लेकर कोई गहरी नाराजगी या अविश्वास है? थलापति विजय के राजनीतिक रुख को देखकर ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। उनकी पार्टी टीवीके के कई नेता खुले तौर पर ये कहते रहे हैं कि वो बीजेपी की नीतियों और विचारधारा से सहमत नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस विजय को भविष्य के किसी राजनीतिक गठबंधन में शामिल करना चाहती है, या फिर विजय खुद कांग्रेस के करीब जाना चाहते हैं ताकि बीजेपी के विरोध में एक मजबूत फ्रंट बनाया जा सके। लेकिन इस सलग तमिलनाडु की जनता और खासकर करूर के जो पीड़ित परिवार हैं, अब इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन राजनीति इस पूरे मामले पर हावी होती दिख रही है। एक और राज्य सरकार वीडियो जारी कर रही है, दूसरी ओर केंद्र इस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है। और विजय जो इस समय सुर्खियों में है, उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाए रखकर ये तो बात साफ कर दी कि उनकी प्राथमिकता क्या है। अब देखना यह है कि क्या इस हादसे के जिम्मेदारों को सजा मिल पाएगी, या ये मामला भी बाकी राजनीतिक विवादों की तरह धुंधला कर दिया जाएगा। क्या विजय आगे चलकर किसी एक विचारधारा के साथ पूरी तरह खड़े होंगे या अपने स्वतंत्र रुख को बनाए रखेंगे? खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।